सर्वकला समरथ डोलन दे राख प्रभु नानक दे तुझे आगे अरदास हमारी जीव पिंड सब तेरा नानक सब तेरी बनियाई कोई ना न जाने मेरा सज सजा बादशाह सिर शाह दे शाह जिस पास बैठिया सोइए सबना दा जिस पास बैठिया सोइए सबना दा वेसा वाहिगुरु
आंखें बंद करके बैठो और सभी गाओ। एक तुक हम गाते हैं, पीछे सभी ने उसी तुक को गाना है।
Yeah.
मेरे आत्मा की निशान 10 सुती जो जुमान चरण गोविंद, हे गोविंद अथम आस ही कही। बस एक ही आशा है मेरे अंदर कि मैं तेरा दर्शन पाऊं। एक जिज्ञासु जब उस अवस्था में आता है तब उसकी आत्मा की पुकार अंदर से निकलती है। वो मानती है बराबर विसाजम सजन पैंजो से हो। पहले नहीं पता चलता हमको। हाँ। पहले हम जब नशे के अंदर है, दुनिया के चक्कर के अंदर है, तो विचार भी नहीं आते कि परमात्मा को मैं विसार के बैठा हूं। मैं आत्मा की पुकार तब नहीं सुन पाता हूं। लेकिन एक ऐसी अवस्था आ जाती है जो अंदर ही अंदर आत्मा मेरी पुकारती है, निशान 10 सुते जो तेरा मैं दर्शन करूं। आस प्यासी मैं फिरा कब देखा गोपाल। हे गोपाल, हे परमात्मा, मैं तेरा दर्शन कब करूंगी। मैं आस लेकर आई हूं तेरे दर पे। कह रविदास आस लग जीवा, इसी आशा मन में लेकर मैं जीवित हूं। चिर भयो दर्शन देखे, चिर भयो, पता नहीं कितना समय बीत गया है, तेरा मैंने दर्शन न किया। ये आत्मा की पुकार है। अंदर ही अंदर आत्मा रो रही है, विलाप कर रही है परमात्मा से मिलाप के लिए। एंड देन फाइनली आत्मा अराइज एट द डिसीजन। वो क्या है? आया जे
जो मेरी जिंदगी आज तक कटी है, कंक्लूजन में कौन सा मेरा कंक्लूजन सामने आया, कौन सी रुकावट आ गई, परमात्मा से मिलाप न होने का कारण क्या है? कहते हैं मैं निर्गुण हूं। आया जैसी निर्गुण, जब तक मैं निर्गुण हूं, एक निर्गुण तो दादाजी का तखल्लुस है, लेकिन आप अगर भाव अर्थ देखेंगे, मैं निर्गुण आने को गुण नाही, ओ गुणों का सागर परमात्मा, मैं उसका दर्शन कैसे पाऊं? मैं निर्गुण हूं, मेरे अंदर तो कोई गुण नहीं है। एक न भरिया गुण कर धोवा। सबसे बड़ा अवगुण क्या है? मेरा शव जागे हाँ निस्बर सो। सारी रात वो जागे, मैं सोया पड़ा, मैं सोई पड़ी हूं, वो जागृत अवस्था में बैठा है। तो कौन सा आनंद? वो डुहागिन कहेगी, सुहागिन नहीं है, वो डुहागिन है, जो पति पास में है, खुद सोई पड़ी है। आया जैसी निर्गुण, जब तक मैं निर्गुणी हूं, तेरा दर्शन कैसे करूं? तू गुणों का सागर, तू भरपूर है गुणों से। रुलामा रुअन में, मैं तो जन्म मरण के चक्कर में रुल रही हूं। पसा किया सुख, सुख कैसे आए मुझे? कभी जन्म कभी मौत, 84 लाख मौत, 84 लाख जन्म, सुख कहां है? गुरु ने कहा जो पल जमे सो कच्च निकच्च, वो कच्चे हैं, जो मर के फिर जमते हैं, फिर जमते हैं, फिर मरते हैं। 84 लाख बाद वो कच्चे के कच्चे रह गए इंसान। गुरु की वाणी है। इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु के दर पे, ऐरी हस्ती शल तू मिटाई। ए मेरी ऐसी हस्ती परमात्मा तू मिटा दे। ये मैं नहीं सह सकती अब। मेरे निभाग थे परमात्मा, मैं जब तेरे से विछड़ी। होयस निभाग सार न जात तुम, दादाजी कहते हैं, होयस निभाग सार न जात तुम, सार सजन जी न जात तुम। सार कैसी लेनी अपने साजन की, मैं नहीं ले सकी। इसलिए परमात्मा ऐसी हस्ती, ऐरी हस्ती शल तू मिटाए। मेरी ख्वाहिश है, मेरी प्रार्थना है तेरे दर पे, क्योंकि अब मैं दरस की प्यासी हूं, तेरे दर्शन की प्यासी हूं। अब विछोड़े का दर्द नहीं सहा जाता। दादाजी श्याम सुंदर को पत्र में लिखते हैं ये बात, अगर तू समझता है कि मैं अब तक लायक नहीं हूं, तो क्यों मुझे जीता रखा है तूने अभी तक? मौत क्यों नहीं आती है मेरे लिए? हमारे अंदर से ये आवाज निकलेगा कभी, हाँ, कि मैं परमात्मा तुझे याद नहीं करती, मुझे मौत दे दे। हाँ, हम तो कहेंगे मुझे सेहत देना। हाँ, मौत तो दूर की बात है, मुझे सेहत देना। सेहत मांगते हैं ना जो मत्था टेकते हैं। कब नाम रस मांगा हमने गुरु के मत्था टेकने के समय, कि गुरु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मांगो दान ठाकुर नाम, तेरा नाम चाहिए। मांगा है हमने कभी? नहीं। हम जरूरत ही नहीं समझते। हम तो खुश बैठे हैं जिस वातावरण में आज हम खुश बैठे हैं। लेकिन ऐसे महापुरुष, दादाजी जैसे महापुरुष, शांति दीदी और कमला दीदी और आत्मा दीदी जैसे महापुरुष, वो मौत मांगते हैं। अगर परमात्मा तू नहीं मिलता है तो मुझे मौत चाहिए, ज्यादा क्यों जिंदा रखा है मुझे?
दादी कहती है पहले इस पृथ्वी पे भार कम है क्या, जो एक और रीछ तूने बिठा दिया अपने लिए, कह रहे हैं। ऐसी हस्ती छल तो मिटाए, प्रार्थना करो परमात्मा के आगे, ऐसी देवी कमला देवी के आगे प्रार्थना करो कि मेरी एक हस्ती मिटाओ दीदी, अब नहीं सहा जाता मेरे से। आया फिर उस भगत को अपने चरणों में बुला लेते हैं हमेशा के लिए, और फिर उस महापुरुष की अवस्था क्या है, लाल वसा अपने
जब शरीर का त्याग किया है, सुन सखिए, हे मेरी सखियों, मेरी बात सुनो। ये नींद जिसके अंदर आज मैं सोई पड़ी हूं भली है, अच्छी है। क्यों? क्योंकि नाल वसा अपने नाम प्यारे, प्रियतम मेरा साथ है। और जब प्रियतम मेरा साथ है तो मुझे और कोई चाहिए ही नहीं, और किसी से मेरा वास्ता ही नहीं है। मैं अपना फिर मिल लिया, मुझे अपना प्रियतम परमात्मा मिल गया है। हे सखी सुन, ऐलान करती है महापुरुष। वो दृश्य सामने है हमारे, जो भी रियलाइज कर सकते हैं। शांति दीदी मीरा मंदिर में अंदर, कमला दीदी इस स्थान पे, और राधिका दीदी दादाजी की कुटिया आश्रम में, तीनों का पार्थिव शरीर सामने लाओ और देखो उनकी क्या अवस्था है। ज्योत निकल रही है मुख से तीनों के। जिन्होंने दर्शन किए वो जानते हैं उस समय क्या अवस्था है उनकी। जब संगत कीर्तन कर रही है और जो संत विद्यार्थी उन्होंने देखा उस समय कि उनकी अवस्था क्या है, वो कह रही है, सुन सखिए मेरी नींद भली, मैं अपना फिर मिल लिया। मुझे अपना प्रियतम मिल गया है, मुझे और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। एक अवस्था जब तक हम प्राप्त नहीं करेंगे, और ऐसी अवस्था प्राप्त करने के लिए तन मन काट काट सब अर्पी, सब कुछ देना पड़ेगा। कभी कभी नहीं, कभी कभी नहीं, थोड़ा बहुत नहीं। हम कहते हैं हमारा भी हिस्सा डाल देना, वो भी खुद नहीं आएंगे गुरु के पास, किसी न किसी मैसेंजर को कहेंगे मेरी तरफ से एक अखंड पाठ रखवा लेना, पैसे मैं दूंगा, है ना। ये हमारी हालत है आज। तो कहां से वो अवस्था मेरी बने, कैसे, कब बने, और अगर इस मानुष देह में नहीं तो कब अगला मानुष देह हमको अगली मिलती है या नहीं मिलती है, who knows। अब तो भैया श्योर जो बैठे हैं अपनी तरफ देखो, प्राण है, श्वास चल रहे हैं, अभी तो मानुष है ना। तो कबीर जी कहते हैं अब न भजस भजस कब, क्या जवाब देंगे कबीर जी को, बताओ। मैं पहले अपने पोते तो संभालूं, हाँ, मैं अपने बच्चों को तो संभालूं। परमात्मा की पूजा करने वाले तो पंडित है ना, उनको पैसे दे देंगे, वो मेरी तरफ से पूजा कर लेंगे। मैं अपने बच्चों को तो संभालूं। फिर आज सवेरे अगर आपने कीर्तन जिन्होंने किया वो जानते हैं, शब्द जो चल रहा था कीर्तन से लेकर, सामने कौन आता है जब प्राण निकलते हैं, कौन आता है सामने, हमारे और संतों के सामने फर्क है। संत के लिए सुर नर मुन जन कौतक आए, कोट 33 उजियाना, काहे कबीर मोए व्याह चले हैं।
कबीर जी कहते हैं मेरा मौत नहीं है, मेरा ब्याह हो रहा है। किसके साथ? पुरख एक भगवान। और हमारे लिए काल आहेरी फिर बधिक ज्यो। काल, जब काल काल आहेरी फिर बधिक ज्यो। आहेरी सवेरे खूब मैंने एक्सप्लेन किया इस बात को। आहेरी है जालिम। एक काल जो है ना जालिम है, और आगे पीछे तेरे नहीं देखेगा। कौन तुझे संभालने वाला है, पीछे तेरे बच्चों को कौन देखने वाला है? इज नॉट कंसर्न एट ऑल। काल आएगी फिर बधिक जो, शिकारी की तरह तेरे सिर पे बैठा है। कहो, गुरु कहते कहो कवन विधि कीजिए, क्या करोगे उस समय? सो दिन आवन लागा। और वो आज का दिन दीदी के लिए भी आया, लेकिन उनकी अवस्था क्या है? सुन सखिए मेरी नींद भरी, सुन सखिए नींद भरी, आपन
महापवित्र दिवस आप सभी 29 तारीख से कमला दीदी की याद में बैठ के कीर्तन के द्वारा हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कलयुग में कीर्तन प्रधाना सभी से उत्तम चीज गुरु साहब ने मानी है। कीर्तन कलयुग के अंदर, इससे ज्यादा हम क्या दीदी को दे सकते हैं। प्रार्थना रखेंगे हम जरूर उनके चरणों में। कि हमें भी मत दियो लालन राव्या कौन गति री, किस गति से तूने अपने लालन को रिझाया, सखी बताओ मुझे मति री। मुझे भी मत दियो ओ, मेरी कुमत को मिटाकर सुमत दियो हे दीदी, ताकि हम भी जैसी आपकी अवस्था बनी आखिर में जाकर पूर्णता, बिल्कुल पूर्ण देवी जैसे आप बने हम बन पाए। ये प्रार्थना रखना दीदी के चरणों में। अब आज का कीर्तन कुछ देर में समाप्त होगा। भोग है, निर्गुण ग्रंथ का पाठ रखा गया दीदी की याद में, वो भोग है। उसके बाद अनंत साहब वगैरह पढ़कर समाप्ति करके रात्रि को, आज शाम का कीर्तन नहीं है, रात्रि को 11:30 से 12:30 पौने 1 तक इसी स्थान पे बैठ के हम नया साल शुरू करेंगे। थोड़ा पहले जब एक अनाउंसमेंट हुई कि कर्फ्यू है, तो थोड़ा सा मन में आया क्या करें। फिर यही हमने सोचा चलो सबको मैं कहूँगा अपने अपने घर में बैठ के 12 बजे जपजी का पाठ जरूर करना। लेकिन शुक्र है परमात्मा का, मैंने 1-2 जनों को कहा पुलिस स्टेशन पे जाओ और पता तो करो ये क्या है। तो बात एक क्लियर हो गई कि आप जाओ जहां जाते हो, लेकिन 4 जनों से ज्यादा इकट्ठे न रहना। गाड़ी में अगर आ रहे हो इंक्लूडिंग ड्राइवर 4 जने, अगर ऑटो में आ रहे हो तो 2 जने। मैंने कहा बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। शुक्र है आज गाड़ियां तो सभी के पास है। और दादाजी जैसे 8 बच्चे तो नहीं है किसी के हाथों पर करो नहीं ना, तो फिर डर ही नहीं है। फिर तो मियाँ बीबी और 2 बच्चे 4 जने आ जाना गाड़ी लेके अपनी, बैठ के गुरु के चरणों में बैठ के हम उनसे शक्ति मांगेंगे कि जो शक्ति आपने, जो भी शक्ति आपने दीदी को दी, हाँ, जो शक्ति शांति दीदी, कमला दीदी, राधा दीदी को दी, वो हमें भी देना। ये मांग जरूर रखना और कुछ न मांगना। नया साल जब शुरू हो ना, और कुछ न मांगना। गुरु कहते क्या मांगो किछ स्थिर न रहा है, कुछ भी स्थिर नहीं रहने वाला है। फिर हम क्यों मांगे? बैठ जाओ थोड़ी देर, उठ बैठ नहीं करो। मैं क्या मांगो किछ स्थिर न रहा है। तो फिर अगर स्थिर रहने वाली चीज नहीं है तो मांगे क्यों? इट मीन्स इट इज ऑल टेम्पररी, थोड़ी देर के लिए मिलेगा। क्योंकि जो मांगे ठाकुर अपने थे, सोई सोई देवे देगा। आप मांगो जो चाहिए मांगो, लेकिन ये विचार करना कि वो चीज जो मैं मांग रहा हूं वो मेरे साथ चलेगी आगे। जा महाभयान दूत जम दल है, उधर साथ चलेगी वो चीज जो मांग रहा हूं। तो रात्रि को मेरी प्रार्थना आना। फिर कल का दिन हमारी संस्था के लिए फिर भी एक बहुत शुभ दिवस मैं कहूँगा है। जो फाउंडर मेंबर्स हम हैं, आज 9 मेंबर्स हैं फाउंडर मेंबर्स, उसमें 2 जने और हम ऐड कर रहे हैं। जो मीटिंग इधर कीर्तन से पहले हमारी मेंबर्स की मीटिंग हुई, उसमें डिसीजन ली गई कल के दिन और सौगंध उठाएंगे। जैसे दादा ने कहा, एक माला है मेरी बेटी, एक ये पीछे
मेरे बेटे के समान सनी, जो पुणे का सर्कल सारा संभाल रहा है, जो हमको कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिस प्रिंसिपल पे दादाजी ने हमको चलाया उसी प्रिंसिपल पे आज तक, दुरू दीदी के बाद आज तक वो चीज चल रही है। इस छोटे बच्चे के कारण मैं कहूँगा तो वाजबी समझा गया। हमारे फाउंडर मेंबर्स ने डिसाइड किया इन दोनों को हम इंडक्ट करें फ्री टॉप फाउंडर मेंबर्स के बीच में। तो कल वो सौगंध लेंगे दोनों शाम को कीर्तन के समय। मैं सभी से प्रार्थना करता हूं इस समय, खास करके उस समय जब ये सौगंध दे रहे हैं, मुझे आशीष चाहिए सभी की। इनके ऊपर आप आशीष करना, क्योंकि मैं खुशी होती है जब देखता हूं कि मेरी पुत्री जब नींद से उठती है, इसके हाथ में मैंने देखा है मोबाइल होता है, और मैं आवाज करता हूं, माला क्या बात है, सुबह सुबह मोबाइल हाथ में लिया है और कोई काम नहीं है तेरे को? वो क्या जवाब मिलता है, पापा मैं प्रोग्राम बना रही हूं सत्संग का। खुशी होती है जब ऐसे बच्चे आगे आते हैं, खुशी होती है, हृदय फूल उठता है कि दादाजी की सारी कृपा है इनके ऊपर, जो उनके अंदर प्रेरणा दी है। ये चलाओ, ये सन्नी पीछे बैठा है, दोनों एजुकेटेड है, ये ध्यान रखना, दोनों पढ़े लिखे। और इसको तो मैंने जॉब छुड़वाया, एयरलाइंस में थी दिल्ली में, मैं कहा भूल जा, जरूरत नहीं है मुझे तेरी, इधर जरूरत है इंस्टीट्यूशन में। और ये अभी तक सर्विस करता है पुणे में, और पूरा निष्ठा और सारा सवेरे शाम कीर्तन। उधर मेहताब हमारे बड़े भाई किशन का बेटा, सुबह शाम कीर्तन, दोपहर को एयर इंडिया में बड़ी पोस्ट पे है। ये दादाजी का मैं कहता हूँ उनकी आशीष है इन बच्चों के ऊपर, जो कार्य को उठाने हैं, आगे चलाने हैं। तो कल के दिन मैं चाहूँगा सभी आना, 6:30 से 8 तक कीर्तन है। उसी कीर्तन के दौरान इनसे जो दादाजी ने कॉन्स्टिट्यूशन में जो सब अपना कैसा इनको कैसे निभाना है अपनी जीवन, वो दादाजी ने दिया है। दैट्स अ वो ऑफ डेडिकेशन यू कैन से। वो इनसे पढ़ाया जाएगा दोनों से, और आगे कार्य उठाते रहें। मैं यही प्रार्थना करूंगा, सभी के संगत के चरणों में आशीष चाहिए हमको, क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्य है। जो अंदर आए हैं, आप आकर देखो, बाहर से आपके नहीं जी यहाँ तो ऐसा है, यहाँ तो ऐसा है, वो माफ करना, वो हमको नहीं चाहिए, जो साफ बात है। इधर चाहिए जो अपने शोल्डर्स आगे करे कि हमने संस्था का सब कुछ हमारे ऊपर सेवा रख दो, ऐसे चाहिए हमको। और प्रभु की महर है, वो आ रहे हैं, आस्ता आस्ता आगे आ रहे हैं। तो कल का आप प्रोग्राम खास है, ध्यान में रखना, औरों को भी सूचना दो। मेहताब दिल्ली में, उसका भी बहुत दिल था मैं आऊँ ये सेरेमनी अटेंड करूँ, क्योंकि ही इज मेंबर इन चार्ज इन दिल्ली सर्कल में। लेकिन किसी कारण एक कोरोना के वजह से ऑफिस में उसने परसों चौथ मुझे फ़ोन किया। मैंने अपने मैनेजर को रिक्वेस्ट की, वो कहता नहीं इन दिनों में नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं, कहाँ पर भी नहीं जाना है। ठीक है, प्रभु का हुक्म कहेंगे उसको, उसका नेचुरली दिल था मैं अटेंड करूं सेरेमनी। खूब संभाल रहे हैं, मैं तो अंदर से मेरे आशीष निकलती है इनके लिए। प्रभु शक्ति देना इन सभी को कि एक कार्य जो अपने सर पे उठाया है अंत तक निभाते रहें। क्योंकि हमने देखा कमला दीदी को, शांति दीदी को, राधिका दीदी को हमने अपने आंखों से देखा
उनका संग करके हमने देखा कि कितना चाह था उनके अंदर कि संस्था और आगे बढ़े, और उनकी बदौलत मैं कहूँ कि आशीष से ये संस्था आगे चल रही है। हाँ। मुझे याद है दादाजी के लफ्ज, दादाजी ने कहा जब तक तुम लोगों की नियत साफ है, ध्यान रखना, नियत जब तक साफ है कोई त्रुटि ना आएगी तेरी संस्था में। नियत साफ रखनी बस, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अपनी नियत जो चला रहे हैं उनकी नियत साफ होनी चाहिए, कोई त्रुटि नहीं आएगी, कोई रुकावट नहीं आएगी। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि कोई भी रुकावट इस संस्था के आगे नहीं आएगी। कभी कभी मुझे आवाज आता है इन दिनों में, खास करके पैसे की जरूरत है। एक आवाज कुछ दिन पहले मैंने इधर सुनी, किसने की याद नहीं है, खर्चा कम करो पैसे नहीं है। मैंने बुला के डांटा उसको, मैं कहा कल मैं 5 लाख तुझे देता हूं अपने अकाउंट से निकाल के, कभी मुख से न कहना हमारी संस्था में पैसे की कमी है। हमारी संस्था भरपूर है पैसे से, मैं आप ओपनली आज आपको बताता हूं, कोई किसी चीज की कमी नहीं है, क्योंकि देने वाले ऐसे दे जाते हैं पता भी नहीं चलता है, पता भी नहीं चलता कहां से आते हैं, इतना विश्वास है मेरा। लेकिन वो दादाजी की नवजिया में नियत साफ रखना, कैसे आते हैं कुछ नहीं समझता, जो सच है। मैंने दिल्ली में देखा अभी दादाजी की वर्षी के दिनों में, उधर भी थोड़ा मेहताब ढीला पड़ गया। उसकी आवाज आई मेरे कान में, बाबू क्या करें? वही मैंने कहा क्या करो, क्या हो गया? हाँ। कीर्तन चलता ही नहीं है क्योंकि कोरोना उन दिनों में तो शुरू हुई थी बात। हाँ। मैं खुद ही मरीज था अब। हाँ। अब क्या करें? मैं कहा तू चुप करके बैठ के कीर्तन कर, मैं खुद कर लूंगा। और बताने के समय उनको 2-4 फोन मैंने खाली किए, 95,000 अगले दिन आ गए। मैं कहा ले कितना चाहिए थे? हमारे पास ऐसे सज्जन हैं, ऐसे सज्जन हैं हमारे पास जिनको खाली इशारा देना है हमने। वो क्यों? क्योंकि नियत हमारी साफ है, जो साफ मैं गुरु के आगे कहूंगा। हमारी नियत साफ है, कोई कमी नहीं इस संस्था को होगी। इसलिए कभी भी किसी के मन में विचार है ना, उल्टा विचार है, माफ करना, कम से कम मेरे सामने न ये बात आनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मेरा विश्वास है दादाजी में, मेरा विश्वास है परमात्मा में, मेरा विश्वास है गुरु घर में कि कोई कमी हमारे आगे नहीं आएगी संस्था चलाने के लिए। तो कल का दिन भी ख्याल रखना।